मुझे क्या बात है अनस, आज तुम बहुत खुश दिखाई दे रही हो। डॉक्टर साहिबा, कमरा नंबर 5 में जो मरीज़ा है ना, उसको अल्लाह ताला ने 4 बेटियों के बाद एक बेटे से नवाजा है। ये तो अल्लाह का करम है, जब भी हो जाए। जी हाँ, जब अल्लाह ताला के नेक बंदों की दुआ मिल जाए तो अल्लाह ताला अपना करम जल्द ही कर देता है। अल्लाह के नेक बंदों की दुआ से क्या मतलब? डॉक्टर साहिबा, आपने मरियम बीबी का नाम सुना है? नहीं। सुना है उनकी हर दुआ कबूल होती है। कमरा नंबर 5 वाली मरीज़ा को भी मरियम बीबी की दुआ से ही बेटा हुआ है। अच्छा, चलो ठीक है, तुम जाओ। गुनहगार में मोहताजे करम है मेरे खुदा, मुझे तेरी कसम, करूं सजदे तुझे। बस करो मरियम, खुदा ने तुम्हें माफ कर दिया है। आप सच कह रही हैं, मुझे माफी मिल गई है। खुदा से सच्चे दिल से जो कुछ भी मांगो वो मिल जाता है। और फिर माफी तो कोई बात ही नहीं है बेटा। आपकी बड़ी मेहरबानी बड़ी बीबी जी। इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। बाहर तूफान का थमना इस बात की गवाही है कि खुदा ने तुम्हारी दुआएं कबूल कर ली हैं। अब मुझे क्या करना है? अपनी ज़ात को फना करना और रब्बे गफूर रहीम को अपना बनाना। जब वो अपना बन जाता है ना, तो फिर इंसान को दुनिया की ख्वाहिश नहीं रहती। बड़ी बीबी जी, मैंने तो अपनी सारी आरज़ू सारी ख्वाहिशों को कब्र में दफना दिया है, बंद कर दिया उन्हें। बहुत अच्छा किया है। अब मैं तुम्हारे लिए खाने को कुछ भिजवाती हूँ। रात से इबादत कर रही हो, कुछ खाया पिया भी नहीं है, ठीक है? मैं तुम्हारे लिए खाना भिजवाती हूँ। कर्म तू जो करे सारे मिट जाए गम, ऐ मेरे खुदा मुझे तेरी कसम। सितारा कहाँ है? ओहो, अक्सर भूल जाता हूँ रशीदा। हाँ, उससे प्यार जो इतना था। देखो ना, नाम फातिमा का लेना था, सितारा मुंह में आ गया। फातिमा कहाँ है? हाँ, वो बेचारी तो बासु के साथ ढोर डंगरों के लिए चारा लेने गई है। इतनी सवेरे? कह रही थी कि फिर बाद में धूप ज्यादा हो जाती है। अच्छा किया उसने, अच्छी बात है। रशीदा, मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ। हाँ, कहो। रात मेरी अजीज से बात हुई थी। उसने कहा कि अकरम वाकई फातिमा को तलाक दे गया। मेरी फातिमा का क्या होगा? अब क्या करना है? क्या होना है? हमने जो कुछ सोचना है अपनी फातिमा के लिए, हम नहीं सोचना।
एक्सक्यूज मी, यस, मेरी गाड़ी खराब हो गई है। नजर आ रहा है मुझे। क्या आप मेरी मदद करेंगी? मुझे लगता है आप अपनी ऐनक घर भूल आए। मतलब ये कि अगर आपने ऐनक लगाई होती तो आपको पता चलता। मैं कोई मैकेनिक नहीं हूँ, और जहाँ आप खड़े हैं ये मेरा घर है, कोई वर्कशॉप नहीं। ओह, तो ये आपका घर है? अब आपको इस बात पर भी एतराज़ होगा, लेकिन यकीन करें ये मेरा ही घर है। नहीं, मुझे बिल्कुल यकीन है कि ये आपका ही घर है। मैं कौन होता हूँ एतराज़ करने वाला? आप करें एतराज़, आप जैसे लड़के लड़कियों को देकर ऐसी ही बेहुदा हरकतें करते हैं। अरे, आप तो खामखा गले पड़ रही हैं। मैंने कौन सी बेहुदा हरकत कर दी? आपसे मदद मांगी थी, नहीं करनी तो ना करें, बातें तो ना सुनाएं। बेहुदा इंसान तुमने मुझे रोका था। मैं तुम जैसे लड़कों के मुंह भी नहीं लगती। मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम जैसी बदतमीज, बद इखलाक, बद हवास और बदतमीज लड़की से बात करने का। देखो, तुम हद से बड़े हो। अच्छा, तो तुम बढ़ोगी तो मैं नहीं बढ़ूंगा। तुमने क्या समझा था कि मैं चुप करके सुनता रहूंगा और तुम बोलती जाओगी? बकवास बंद करो। तुम भी बंद करो अपना मुंह। अरे मैम, मैकेनिक नहीं है, कम से कम धक्का तो लगा सकती थी। हाँ? इतना धक्का काफी है? हाँ, इतना ही काफी है। सलीम, ये किसका सामान है? बीबी जी का जी। किसका? अस्सलामुअलैकुम। आंटी, आप अचानक? मैंने सोचा तुम लोगों को सरप्राइज दूं, और ताकि जो तुम लोगों के चेहरों पे ये खुशियां है ना, उसे देखूं। आंटी, सरप्राइज कैसा? आप बल्कि हमें कॉल कर देती, हमें बता देती तो हम आपको एयरपोर्ट रिसीव करने आते। मैं खामखा तुम्हें तकलीफ देती। देखो कितने अच्छे लग रहे हो तुम दोनों, खुश। आप आए ना मामा, बैठे। नहीं बेटा, मैं बहुत थक गई हूँ। मैं अभी फ्रेश होंगी, फिर तुम लोगों के साथ चाय भी पीऊंगी और खूब बातें करूंगी, ठीक है? ओके। हमारी अम्मी तुमसे बहुत मोहब्बत करती हैं। जी हाँ, वो मेरे बगैर नहीं रह सकती। जिनकी माएँ होती हैं ना, वो बहुत खुश नसीब होते हैं, बहुत खुश नसीब। गुनहगार में मोहताजे करम है मेरे खुदा, मुझे तेरी कसम। बड़ी बीबी, आप कब आई? बहुत देर से। खैरियत तो है? मुझे बुला लिया होता। मरियम, तुम्हें अपना गांव, अपना घर सब याद है ना? जी। देखो, मैं चाहती हूँ तुम एक बार अपने घर हो आओ। नहीं बड़ी बीबी, मैं अब वहाँ नहीं जाना चाहती। क्यों? मैंने सब कुछ छोड़कर उस रब से लौ लगा ली है। खुद को बहुत बड़े इम्तहान में दे रही हो तुम। जिसके लिए इम्तिहान दिया है वही इसमें कामयाबी दिलवाएगा। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। मैं आपका ये एहसान पूरी जिंदगी नहीं भूल सकती। अस्सलाम वालेकुम बाबा जानी। वालेकुम सलाम। बाबा जानी, आज मैं भी आपके साथ खेलूंगा। क्यों बाबा जानी? भाई ये ज़हीन लोगों का काम है। बाबा जानी, मैं ज़हीन नहीं हूँ क्या? नहीं, ज़हीन तो तुम हो, पर तेरा दिमाग कहीं और चलता है। सही कह रहे हैं बाबा जानी, मैंने खुद को बहुत बदल लिया है। मैं आपसे एक ज़रूरी बात करने आया था। बोल। बाबा जानी, इलेक्शन सर पे है, क्या सोचा आपने? और इलेक्शन में अभी बड़ा वक्त पड़ा है।
इसे कैसे मैनेज करना है वो मैं कर लूँगा। बाबा जानी मुझे मालूम है, मैं तो ये पूछना चाह रहा था कि इस बार आप इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं या नहीं। और तुम इस बात पर परेशान ना हो, अभी बहुत कुछ करना है इसके लिए मैंने। तुम जाओ जाके ज़र खान के साथ बैठ के गपशप करो। ठीक है। तू नहीं सुधरेगा। नाम तो लिखे हैं लेकिन किसी का भी कांटेक्ट नंबर नहीं लिखा। मामू से पूछूंगी, वो तो नहीं बताएंगे, मुझे खुद ही कुछ करना पड़ेगा। कितनी जालिम है ये दुनिया। तुम मोहब्बत करने वालों के साथ इतना सुन। मोहब्बत न कर। लेकिन ये मोहब्बत नगर है कहाँ? अब मुझे खुद ही कुछ करना पड़ेगा। बीबी जी, मैंने आपका बड़ा नाम सुना है, आप मेरे लिए दुआ करें। तुम क्यों रो रही हो? इस तरह नहीं करते हैं। बताओ क्या हुआ है? क्या बताऊं, मेरे तो नसीब ही सड़ गए हैं। ऐसा नहीं कहते, कुछ बताओ तो, हुआ क्या है? मेरे मियाँ शराब पीते हैं और मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। एक बच्ची घर में है, वो हमारा ख्याल नहीं रखता। जो कमाता है वो शराब पी लेता है। आप कोई ऐसा तवीज़ दे कि वो ये सब छोड़ दे, मैं उसे घोल के पिलाऊंगी। देखो, रो मत, अल्लाह सब बेहतर करेगा और हम सब भी तुम्हारे लिए दुआ करेंगे। आप मेरे लिए कोई तवीज़ बना दे, मैं पैसे भी लेकर आई हूँ, ये आपका हदिया। नहीं नहीं, ये पैसे तुम अपने पास रखो और जाते हुए अपनी बच्ची के लिए कुछ ले जाना। बाकी अल्लाह सब बेहतर करेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह करे सब ठीक हो जाए जैसे आप कहती हैं। जब हम सब इंसान मिलकर अपनी किसी मुसीबत ज़्यादा बहन के लिए दुआ करते हैं तो वो कबूलियत की मंजिल तक ज़रूर पहुंचती है। तो अब हम सब मिलकर अपनी इस मस्कीन बहन के लिए हाथ उठाते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि इसकी सारी मुश्किलें दूर हो जाएं। मेरे खुदा मैडम, ये ले पानी। डॉक्टर साहिबा, आपसे एक बात पूछूं? आप नाराज़ तो नहीं होंगी? पूछो। जब से आप हॉस्पिटल आई हैं, परेशान है, क्या बात है? ऐसी कोई बात नहीं है। आप बताना पसंद नहीं करेंगी?
नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। ठीक है, आपकी मर्ज़ी, मैं चलती हूँ। अच्छा सुनो, ये मरियम बीबी कहाँ रहती हैं? कमरा नंबर 5 वाली मरीज़ा कहती हैं मरियम बीबी बहुत ही पहुँची हुई हैं, उनकी दुआओं में बहुत ही असर है। अच्छा चलो मुझे उस मरीज़ा से मिलवा दो, मुझे मरियम बीबी से मिलना है। चलो चलो। बीबी जी आप? अब तो तुम भी बीबी जी बन गई हो, बल्कि बहुत मशहूर बीबी जी। ये सब तो आपकी दुआओं की वजह से है। तुम्हें ये सब तुम्हारी रियाजत से मिला है। तुमने उसे मनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और जब वो राज़ी हो जाता है ना तो सब कुछ दे देता है। लेकिन बड़ी बीबी जी मुझे अभी भी डर लगता है कि कहीं मेरा अल्लाह मुझसे नाराज़ ना हो जाए। मैं बहुत खुश हूँ मरियम कि तुम मेरी जानशीन हो। तुम्हारा फैज़ बहुत दूर दूर तक फैल चुका है और तुम्हारी दुआओं में असर है। ये सब आप ही की वजह से तो है। आजिज़ी हमेशा रखना, कभी तुम्हें हार नहीं आएगी इंशाअल्लाह। बड़ी बीबी जी अब हार जीत तो शायद अब मेरे लिए मायने ही नहीं रखती। आज़ाद जी बेटा, तुम गए नहीं फौजिया के साथ? बस मैं क्या करता उसके साथ जाके। लेकिन वो तो कह रही थी कि वो तुम्हें लेके जाएगी। हाँ मैंने जाना तो था उसके साथ, लेकिन फिर मूड ही ख़त्म हो गया। मैंने उससे कहा तुम अकेली चले जाओ। ये मरियम बीबी रहती कहाँ है? पता नहीं, फौजिया किसी गांव का नाम बता तो रही थी, मेरे जहन में नहीं है। पता नहीं इसे क्या हो गया है, पीरों फकीरों की तरफ तो जाती ही नहीं थी। पता नहीं क्या मांगती फिरती है। आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? जो तस्वीर आपकी मेरे ख्यालों में थी, आप उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है मरियम बीबी। जैसे कि मैंने तो सोचा था कि कोई 40-50 साल की खातून होगी, और माशाल्लाह आप तो बहुत यंग हैं। इतनी छोटी उम्र में अल्लाह का इतना करम। बस अल्लाह की तलाश में जब इंसान निकल पड़े तो अल्लाह मिल ही जाता है। तो आप अल्लाह की तलाश में क्या दर-बदर भटकी हैं? ये तो हर इंसान जानता है कि अल्लाह उसकी शाह से भी ज़्यादा करीब है, तो उसे ढूंढना कैसा? खुदा ऐसे तो नहीं मिलता मरियम बीबी। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि इंसान दर बदर भटके। अगर इंसान अपने अंदर का सफ़र करे तो वो उसे मिल ही जाता है। लेकिन इंसान तो इंसान है, बस खुद को फना करने में ही इंसान की बका है। आप मुझसे मिलने की खातिर इतनी दूर आई हैं और मुझे अच्छी भी लगी, वरना मैं ज़्यादा किसी से बात नहीं करती। जी जी मरियम बीबी, मैं आपको ज़्यादा ज़हमत नहीं दूंगी। बस आप मेरे लिए अल्लाह ताला से दुआ करें कि वो मुझे मेरी मोहब्बत दे दे। क्यों? वो बिछड़ गया है? नहीं, वो मेरे पास है। फिर तो बहुत ज़्यादा शिद्दत हुई पास होकर ना मिलने की। बस आप मरियम बीबी मेरे लिए दुआ करें। अगर वो मुझे ना मिला तो मैं मर जाऊंगी। ऐसा नहीं कहते, ये नाउमीदी है। बाकी मैं अल्लाह से ज़रूर दुआ करूँगी
कि आपकी ये दुआ ज़रूर कबूल हो। हमारी दुआएं तो बेअसर है, सिर्फ आपकी दुआ में ही असर है। आपके लिए खाना लगवा दूँ? नहीं मरियम बीबी, मैं इजाज़त चाहूँगी आपसे। मेरा सफ़र बहुत लंबा है और मैं अकेली आई हूँ। जैसे आपकी मर्ज़ी। मैं आपके लिए दुआ करूँगी कि जिस मुराद को लेकर आप इतनी दूर आई हैं, वो मुराद ज़रूर पूरी हो और आपको वो ज़रूर मिले जिसकी शिद्दत आपकी आंखों में है, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया मरियम बीबी। ओए उमरू, जी मालिक। जा जाके जीपे तैयार कर। जी अभी क्या मालिक? और सुन सुन, वो फरीद खान को बुलाया है? जी मालिक बुलाया, वो आ जाते हैं। जी चौधरी साहब बुलाया आपने? तू जाके ना तो जीपे तैयार कर, जा शाबाश। हाँ। क्या चौधरी साहब, आज दुश्मन को मारने का इरादा किया? नहीं फरीद खान, आज मैं तुमको शिकार पर लेकर जाता हूँ। नहीं चौधरी। क्यों? मैं जब तक अपने दुश्मन का शिकार नहीं कर लेता, मैं शिकार पर नहीं जाऊंगा। ओए फरीद खान, तेरा और मेरा दुश्मन एक है। मुझे दुख है इस बात का कि मेरा बेटा मर गया है, लेकिन मैं बहुत हौसला रखता हूँ। मैं मुर्दा दिलों की तरह नहीं जीऊंगा। चल 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 मेरे साथ शिकार में। ठीक है चौधरी साहब, अगर आप कहते हैं तो चलता हूँ। तो फिर कैसा रहा? आप साथ चलते तो बहुत मज़ा आता। वो क्यों? हर तरफ खेत ही खेत थे, सर सब्ज़ो शादाब। फौजिया, मैं ये सब कुछ बचपन से ही देखता आ रहा हूँ। इंसान जब किसी चीज़ से कट जाए और अरसा दराज के बाद उसे मंसूब हो तो एहसास बहुत खूबसूरत होता है। तुम ये बताओ कि तुम्हारी मरीम बीबी हैं कैसी? बहुत खूबसूरत। सितारा से भी ज़्यादा? मैंने आपकी सितारा को देखा नहीं। मेरी सितारा चांद से भी ज़्यादा खूबसूरत है। मरियम बीबी भी ऐसी थी, चांद से भी ज़्यादा खूबसूरत। लगता है तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई उनसे। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन गई। गुड गुड। क्या हुआ? पता नहीं बड़ी बीबी, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। क्या हुआ? बड़ी अजीब सी उलझन। ऐसा लग रहा है कुछ होने वाला है। जो कुछ भी होने वाला है आज रात को सामने आ जाएगा। बेकरारी बढ़ती जा रही है। नवाफिल पढ़ो, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा कर दुआ करो, वो बेहतर करेगा। सब कर लिया है। फिर कोई बहुत बड़ा इंकिशाफ होने वाला है, आजमाइश आने वाली है। अपने आप को तैयार कर लो। आप दुआ करें ना। क्या हुआ है? क्यों रो रही हो?
अगर मैं अल्लाह की इस आजमाइश में पूरी ना उतर सकी तो? अब ये हो ही नहीं सकता कि अब कोई आजमाइश तुमसे खुदा की राह छीन ले। मुझे यकीन है वो तुम्हें साबित कदम जरूर रखेगा। मैं और मेरी बहन बहुत शरारती थी और सारे गांव वाले ना हमसे बड़ा तंग थे। हमारे ना साथ वाले घर में चाचा रमजू रहते थे। उन्होंने बहुत सारे कबूतर पाले हुए थे। कबूतर बड़े अजीब से थे। अजीब कैसे? दाना अपनी छत पे खाते थे, पिट्ठे हमारे सेन में करते थे। मुझे और मेरी बहन को ना बहुत गुस्सा आता था। हमने एक दफ़ा प्रोग्राम बनाया, चाचा रमजू के सारे कबूतर खोल दिए, सारे ही उड़ गए। सारे के सारे? सारे। किसी को पता नहीं चला? पता चला ना। कैसे? हम लोग जब वहां से निकलने लगे ना, मेरा दुपट्टा ना पिंजरे में अड़ गया और फट गया। आधा पिंजरे पे, आधा मेरे पास। फिर क्या था, अब्बा को पता चल गया। अगले दिन खूब पिटाई हुई। इसका मतलब है मामा आपने अपना बचपन खूब एंजॉय किया। हाँ बेटा, खूब शरारतें की, खूब एंजॉय किया। और मेरी वही सहेलियाँ और रिश्तेदार आज भी ना ख्वाब में वही अपने गांव की पगडंडियाँ देखती हूँ जिस पे दौड़ती थी, भागती थी। सोचती हूँ आंखें बंद करने से पहले कहीं ये ख्वाब ही ना ख़त्म हो जाए कि क्या वो देखूँगी भी या कि नहीं देखूँगी। मामा हम जाएंगे, ज़रूर जाएंगे। आप परेशान क्यों होती हैं? ना बेटा, जिन लोगों की मोहब्बतें मैं अपने दिल में लिए बैठी हूँ ना, मैं नहीं चाहती अपनी आंखों से ना उनकी नफरतें नहीं देख सकती। कहीं मैं उनकी नफरत देख के मारी ना जाऊँ। मामा आपने भी तो कभी उन लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की। हो सकता है जिस तरह आप उनके लिए तड़प रही हैं, वो भी आपसे मिलने के लिए तरस रहे हो। डरती हूँ बेटा, मेरी एक ही तो बहन है, पता नहीं वो मुझे अपनाएगी भी या नहीं अपनाएगी। वो आपको ज़रूर अपनाएगी, मेरा दिल कहता है। आखिर वो आपकी बहन है मामा। अब वो और ज़्यादा आपसे जुदा नहीं रह सकेंगे। ये लें बीबी जी, मेरी तरफ से छोटा सा नजराना। आपकी दुआ से मेरे शौहर ने शराब से तौबा कर ली है। ये तो अच्छी बात है। अल्लाह उसे हिदायत दे और इस पर साबित कदम रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। बीबी जी लेना। सुल्ताना, ये क्या कर रही हो? इसकी ज़रूरत नहीं है। मेरी मोहब्बत की खातिर ही ले लें। सुल्ताना, मेरा रोज़ा है। ओ माफ़ कीजिएगा बीबी जी, मुझसे गलती हो गई। कोई बात नहीं, तुम्हें इसकी खबर नहीं थी। जाओ और ये मिठाई मोहल्ले के बच्चों में तकसीम कर देना और मेरे हक में दुआ करना। आप तो खुद अल्लाह वाली हैं, आपको दुआओं की क्या ज़रूरत है? आप तो खुद दुआ करती हैं। अल्लाह वालों को भी अल्लाह के बंदों की दुआओं की ज़रूरत होती है। अच्छा बीबी जी, मैं चलती हूँ। क्या बात है पुत्र, तूने मेरी बात को दिल पे लगा लिया है? नहीं अम्मा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर तू इतनी परेशान क्यों है? परेशान नहीं हो अम्मा, बस ज़रा तबीयत नहीं ठीक मेरी। हैं? हाय अल्लाह, क्या हुआ तुझे? हाय हाय, मत्था तो आग की तरह तप रहा है।
मैं अभी दवाई लेके आता। नहीं अम्मा, कहीं नहीं जाता हूँ, यहीं बैठ मेरे पास। मैं हो जाऊंगी ठीक शाम तक। कैसे ठीक हो जाएगी? तू चल मेरे साथ हकीम के पास, मैं तुझे वहाँ से दवाई लेके देती हूँ, तू ठीक हो जाएगी। नहीं अम्मा, मैं कहीं नहीं जा सकती, मुझ में चलने फिरने की कोई हिम्मत नहीं है। पता नहीं बासु किधर रह गया, अब मैं उसको भेजती हूँ, वो तेरा सर दबा देगा। इतने में मैं तेरे लिए दवाई लेके आती हूँ, ठीक है मेरा बच्चा? मेरी जान परेशान ना हुई, मैं भी आती हूँ। तुम फिर यहाँ आ गए? वो दरअसल उस दिन तलख कलामी हो गई, सारा दिन बहुत अपसेट रहा मैं। दैट्स गुड। तो सोचा आपसे माफ़ी मांग लूँ। इट्स ओके, माफ़ किया। दरअसल मैं यहाँ आपके हमसाए में रहता हूँ, तो मुलाकात रहेगी, दिलों में तलख कलामी नहीं होनी चाहिए। कोई तलखी नहीं, अब जाने दो। वो एक्चुअली मैं आपके लिए कुछ लाया था। देखो मिस्टर, ये बदतमीजी है, मैं तुम्हारा गिफ्ट क्यों लूँ? अरे नहीं, हमसाया तो एक दूसरे को गिफ्ट दे सकते हैं, इट्स नॉट अ बैड जेस्चर, बदतमीजी नहीं है ये। मैं तुम्हारा गिफ्ट नहीं ले सकती, मैं एक मशरकी लड़की हूँ। तो मैं कौन सा मगरब से आया हूँ? मैंने सोचा हालात को नॉर्मल करते हैं, और वैसे भी गिफ्ट देने से प्यार बढ़ता है। प्यार? किन चक्करों में हो, जानते नहीं हो मुझे क्या? जानने की कोशिश कर रहा हूँ, और वैसे भी आप गिफ्ट ना लेकर मुझे मायूस कर रहे हैं, इसका मतलब है आपने मुझे माफ़ नहीं किया। मैं तुम्हारा गिफ्ट नहीं ले सकती, माफ़ किया, बस बात को ख़त्म करो। तो इसका मतलब आप मुझे माफ़ नहीं कर रहे? अगर गिफ्ट ले लूँ तो जान छोड़ दोगे? हाँ पक्का। फिर कभी तंग नहीं करोगे? यस, प्रॉमिस। ये तो तुम्हारे नाक पे गुस्सा चढ़ा रहता ना, इस टिश्यू से उसको साफ कर लेना। अब क्या कहती है तू? फातिमा को मरीम बीबी के पास ले जाएं? हाँ, वो साथ वाले गांव में जो शनाज है ना, वो बता रही थी कि वहाँ से काफ़ी लोग फैज़याब हुए हैं। वो खुद गई थी? नहीं, उसने भी सुना ही है। तो भी सुनी सुनाई बातों पे यकीन कर रही थी। अम्मा, मुझे कहीं नहीं जाना। क्यों? जो मेरे नसीब में लिखा है ना, वो मुझे मिल जाएगा। जिंदगी लिखी है तो वो मिल जाएगी, और अगर मौत लिखी है तो मैं मर जाऊंगी। नहीं 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 फातिमा पुत्र, ऐसे ना कह। तेरे अलावा हमारे पास कौन है? अब्बा, मेरा इस दुनिया में जी नहीं लगता। तुझे पता है, मुझे सितारा की बहुत याद आती है, बहुत ज्यादा। मेरा दिल चाहता है कि मैं भी उसके पास चली जाऊं, मैं भी उसके पास चली जाऊं। क्या हो गया तुझे? अरे खुद भी रोएगी और हमें भी रुलाएगी। चुप हो जा। अब मैं तुझे हर सूरत मरियम बीबी के पास लेके जाऊंगी, अल्लाह सब बेहतर करेगा। चुप हो जा मेरा बच्चा। ये आपने क्या किया? कहाँ है शमीम, सकीना सब? आपको पता तो है मेरे लिए सब कुछ सिर्फ आप है।
मैं तुम्हारे लिए सब कुछ हूँ ना, इसलिए मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूँ, तुम्हारा हाल पूछूँ। कैसी है बेचैनी तुम्हारी अब? ठीक हूँ, लेकिन मैं घर जाना चाहती हूँ। क्यों? शायद अल्लाह की आजमाइश का यही मदावा है। क्या हमेशा के लिए? यही सोचकर डर रही हूँ कि कहीं ये वापसी हमेशा की ना हो, कहीं किसी सोच से वो नाराज ना हो गया। अगर इस बेचैनी का यही हल है तो मेरा ख्याल है तुम्हें घर जाना चाहिए। अगर कुछ हो गया तो? मैं तुम्हारे लिए दुआ करूँगा।